अगर आप भी स्टॉक मार्केट के फील्ड में नए नए आए हैं और पेपर ट्रेडिंग करके ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई अच्छा पेपर ट्रेडिंग ऐप नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छे पेपर ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। इस ऐप में आप किसी भी ऑप्शन जैसे कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में बिल्कुल रियल ट्रेडिंग की तरह पेपर ट्रेडिंग कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस ऐप के सारे फीचर्स के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही मैं इसमें आपको लाइव निफ्टी 50 में पेपर ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए मैं जिस ऐप का यूज कर रहा हूँ उस ऐप का नाम है वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप 2.0। तो आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से अकाउंट सेटअप का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन अ न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप चाहें तो ऊपर की इस बॉक्स में आप यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन डाल के भी यहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने जीमेल आईडी से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो इस ऐप में लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में आप बहुत सारे स्टॉक या फिर निफ्टी 50 का कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वहीं अगर लास्ट में देखें तो यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का आइकन दिखेगा। तो प्रोफाइल वाले आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 50 लाख रुपए का वर्चुअल मनी ट्रेडिंग करने के लिए मिल रहा है। तो इसका यूज पेपर ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको वॉच लिस्ट के बारे में बताता हूँ कि आप इसमें किस तरह से वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस ऐप में वॉच लिस्ट ऐड करना बहुत ही सिंपल है। तो आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप जो भी स्टॉक या फिर निफ्टी 50 का कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सर्च करना है। जैसा अगर आप कोई स्टॉक सर्च करना चाहते हैं तो इस स्टॉक का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो जो भी स्टॉक है यहाँ पे आ जाएगा। फिर सर्च करने के बाद उसके नाम के सामने एक बॉक्स दिख रहा है, उस बॉक्स में आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे जो आपका स्टॉक है सक्सेसफुली आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप निफ्टी 50 का कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे निफ्टी का प्राइस अभी 24,200 रुपये पे चल रहा है, तो मैं आपको 24,200 का कॉल और पुट ऑप्शन दोनों यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। तो ऐड करने के लिए सिंपली आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और सर्च करना है निफ्टी। उसके बाद आप जो भी स्ट्राइक प्राइस लेना चाहते हैं जैसे 24,200, तो जैसे आप निफ्टी और जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लेना चाहते हैं उसे यहाँ इंटर करेंगे, आपके सामने उसका कॉल और पुट ऑप्शन दोनों आ जाएगा। फिर आप इसको बहुत आसानी से अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से चाहें तो आप बैंक निफ्टी का कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है बैंक निफ्टी। उसके बाद जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आप बैंक निफ्टी का भी कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि कॉल या पुट ऑप्शन क्या होता है तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में सभी चीज़ें ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका वॉच लिस्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। तो चलिए अब मैं आपको इसमें ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो ट्रेडिंग करने के लिए जो भी वॉच लिस्ट आपने ऐड किया है बस आपको उस पर क्लिक करना है। मतलब आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बीच में देखें तो यहाँ पे आपको व्यू टेक्निकल चार्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इस व्यू टेक्निकल चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने यहाँ पे ऐड किया है उसका जो चार्ट है आप यहाँ बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सभी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रेंड लाइन बनाना है या फिर आपको चार्ट एनालिसिस करना है, आप यहाँ से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो आप चाहें तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ निफ्टी 50 बाय करके दिखाता हूँ। तो बाय करने के लिए सिंपली आपको बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने फिर से इस तरह से नया पेज आ गया है। अगर इसमें आप सबसे ऊपर की तरफ देखें तो जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया है वो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे शो होगा, साथ ही उसके सामने वो कितने रुपए पे चल रहा है वो भी यहाँ पे आपको शो होगा। अगर नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप कितने क्वांटिटी के साथ इसमें ट्रेड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी ऐड करना है वो लॉट के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक लॉट से करना है, तो आपको पता होगा कि निफ्टी 50 के एक लॉट में 25 क्वांटिटी होते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉट को बढ़ाया घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 2 लॉट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मतलब आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। तो इसी तरह से आप देख लीजिए कि आप कितने लॉट के साथ यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे 5 लॉट के साथ ट्रेड करके दिखाता हूँ, 5 लॉट मतलब 125 क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्वांटिटी ऐड करने के बाद अगर आप थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक मार्केट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप क्वांटिटी डाल के मार्केट में सेलेक्ट रहने देके अगर सबमिट में सेलेक्ट कर देंगे तो उस समय जितने भी प्राइस पे चल रहा होगा तुरंत बाय हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं। मार्केट के बगल में अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक लिमिट का ऑप्शन दिख रहा है।
तो जैसे आप लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ एक बॉक्स ओपन हो गया है। तो आप इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है उस समय 75-76 रुपये के आसपास चल रहा है और आप चाहते हैं कि ये जब तक 70 रुपये पे ना पहुँचे तब तक आप बाय ना करें, तो इस तरह का आप लिमिट भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 70 रुपये इंटर करते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं, तो जब तक इसका प्राइस 70 रुपये नहीं पहुँचेगा तब तक ये बाय नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिमिट लगा के भी बाय कर सकते हैं। अगर लिमिट के बगल में देखें तो यहाँ पे आपको दो और ऑप्शन दिखेंगे, एडवांस और प्रैक्टिस का। ये दोनों भी सेम ही है, तो इनमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर आप इन सब ऑप्शन के नीचे देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑप्शन भी दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगा सकते। जैसे मैं स्टॉप लॉस और टारगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये आपको प्रो प्लान लेने के लिए बोल रहा है। मतलब आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए आपको प्रो प्लान लेना होगा। अगर इसके प्रो प्लान की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने चार्जेस हैं उसके प्रो प्लान के। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ इसका प्रो प्लान लें, क्योंकि मार्केट में और भी अच्छे ऐप्स हैं जिसमें आप बिल्कुल आसानी से स्टॉप लॉस टारगेट भी लगा सकते हैं। मैंने फ्रंट पेज पेपर ट्रेडिंग ऐप के बारे में भी वीडियो बनाया है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। उसमें आप बहुत आसानी से स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो सभी चीज़ें डालने के बाद जैसे आप जितना क्वांटिटी लेना चाहते हो क्वांटिटी डाल लीजिए। उसके बाद अगर आप मार्केट में लेना चाहते हैं तो मार्केट में, या फिर लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट लगा के आपको नीचे की तरफ एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मतलब आपने जो बाय किया है वो सक्सेसफुली यहाँ पे बाय हो गया है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका मतलब है कि जो हमने बाय किया है वो सक्सेसफुली बाय हो गया है। फिर आपको यहाँ से बैक करना है। तो बैक करने के बाद आप फिर से वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। तो आपको जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है टूल्स का, आपको उस टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस एक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे तुरंत आपको शो हो जाएगा। मतलब मैंने जो अभी ट्रेड लिया है उसमें मुझे क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सभी चीज़ें यहाँ तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर और होल्ड करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेड में मुझे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। तो जब तक मेरा लॉस या प्रॉफिट बड़ा या छोटा नहीं होता तब तक मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ। अगर ये जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है, अगर आप इस पर फिर से क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखेगा। जैसे अगर आप यहाँ बीच में देखें तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने 5 लॉट यहाँ पे बाय किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं और लॉट बढ़ाऊँ, तो आप यहाँ से लॉट भी बढ़ा सकते हैं। मतलब आप अपना क्वांटिटी यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और लॉट बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वांटिटी वाले ऑप्शन में फिर से 5 है। अगर मैं इसको 5 सेलेक्ट रहने देके अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मेरा 5 लॉट और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब मेरा टोटल 10 लॉट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना क्वांटिटी चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 400-500 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें देखते ही देखते मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 1300-1400 रुपये के आसपास हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो ट्रेड लिया है आप इसमें से किस तरह से एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ से एग्जिट करना भी बहुत ही सिंपल है। बस आपको जो स्ट्राइक प्राइस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो पहले विंडो खुला था वही फिर से खुलेगा। इसमें अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस स्क्वायर ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्क्वायर ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ऑर्डर एग्जिटेड सक्सेसफुली, मतलब जो मेरा ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जिट हो गया है। मतलब मैंने जो ट्रेड लिया था वो सक्सेसफुल मैं उसमें से एग्जिट हो चुका हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि एक्टिव वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद आपको सिंपली एक्टिव के बगल में जो हिस्ट्री का ऑप्शन है आपको उस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप हिस्ट्री वाले ऑप्शन में आएंगे यहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो यहाँ पे शो होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे 2156 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आप इस ऐप में बहुत आसानी से ऑप्शन में पेपर ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन क्या होता है, या फिर आपको दूसरे पेपर ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानना है, तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। अगर आपने क्लिक किया है तो मिलते हैं उसी वीडियो में। ओके बाय।